नमस्कार, जय माता दी। कुंडली टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे मां भगवती के छठे नवरात्र के बारे में। महारानी के पवित्र पावन ये जो दिवस चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए, मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्ति करने के लिए बहुत ही पावरफुल कहे गए हैं। मां रानी का नाम लेने से, महारानी की आराधना करने से हमेशा कल्याण होता है, लेकिन जब कोई ऐसे दिन चल रहे हो तो उसका जो फल है 10 गुना, लाखों गुना तक बढ़ जाता है। महारानी मां दुर्गा के छठे रूप, जिस दिन छठवें दिन नवरात्रि में पूजा करते हैं महारानी की, वो कात्यायनी मां का कहा गया है। माता रानी कात्यायनी की सवारी भी सिंह है। मां कात्यायनी, देखिए मान्यताओं के अनुसार, मार्कंडेय पुराण के अनुसार भी कत वंश के कात्य जी महाराज हुए और उन्हीं के वंश में कात्यायन ऋषि हुए। जब महिषासुर का बहुत बुरा प्रभाव सृष्टि पर बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, तो देवताओं की प्रेरणा से, देवताओं के कहने पर महर्षि कात्यायन ने कई वर्षों तपस्या करके मां भगवती को प्रसन्न किया। तो मां रानी ने उनके यहां पुत्री का जन्म लिया, इसलिए महारानी का नाम कात्यायनी पड़ा। मां भगवती कात्यायनी की आराधना करने से ऐसा लिखा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। महारानी की आराधना कर देने से महारानी को छठे नवरात्रे, वैसे तो हमेशा पूजन कर सकते हैं, लेकिन छठे नवरात्रे थोड़ा भी माता रानी के लिए यज्ञ तप कर देने से संचित कर्म भी नष्ट, पाप संचित जो हमारे बुरे कर्म है वो भी नष्ट हो जाते हैं, और साथ में रोग, दोष, संताप, भय, हर चीज से मुक्ति मिल जाया करती है। यहां तक कि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी मां कात्यायनी को कहा गया है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए भगवती कात्यायनी की ही आराधना की है। महारानी को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए कोशिश करें लाल वस्त्र धारण करें, और साथ में माता रानी को और अत्यधिक प्रसन्न करना चाहे तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार मां भगवती को शहद का प्रसाद बहुत प्रिय है। मां को छठे नवरात्रि मां भगवती को शहद का भोग अवश्य लगाए। इसके साथ आप ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं, जो सीजन का फल है। इसके बाद मंत्र आपको बताएंगे बाद में। अगर आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। ऐसी मान्यता है मां कात्यायनी की आराधना करने से अपने मर्जी का विवाह यानी प्रेम विवाह करने में मां भगवती का आशीर्वाद मिलता है और वो सफल हो जाता है। या फिर किसी तरह के वैवाहिक जीवन में रुकावट चल रही हो, तो विवाह कार्य अगर बात बनते बनते रुक जाती हो, तो मां कात्यायनी की आराधना कर देने से विवाह कार्य सिद्ध हो जाता है और वैवाहिक जीवन सुख में बना रहा करता है। मां कात्यायनी की आराधना कर देने से बृहस्पति ग्रह के, गुरु ग्रह के सभी दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। खासकर महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए मां भगवती की पूजा करना अत्यधिक जरूरी है। वैवाहिक जीवन को शुक्र भी देखते हैं, तो इसलिए आंशिक प्रभाव शुक्र का भी नष्ट हो जाता है मां कात्यायनी की आराधना कर देने से, क्योंकि दोनों ग्रह देवता हैं। इसलिए दर्शकों, मां कात्यायनी को प्रसन्न करना है तो सुबह प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर प्रातः काल और शाम काल भगवती के समीप गाय के घी का दीपक जगाए, लाल रंग का वस्त्र धारण करके ओम, देखिए वैसे तो आप महारानी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवती कात्यायनी को प्रसन्न करना चाहें तो ओम कात्यायन्यै नमः, अगर आपको संस्कृत बोलने में थोड़ी भी मुश्किल हो तो ओम कात्यायनी नमः, ओम कात्यायनी नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवरात्र मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या फिर ओम या देवी सर्वभूतेषु, ओम या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मां भगवती कात्यायनी की आप पर विशेष कृपा प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।